From her very childhood, Bolly was neglected at home. From very childhood, बचपन से ही was neglected at home, घर पर उपेक्षा होती थी भोली की. Why did her teacher take special interest in her? उसकी अध्यापिका उसमें स्पेशल इंटरेस्ट विशेष रुचि क्यों लेती है? Did Bolly measure up to her teacher's expectation? क्या भोली अपने अध्यापिका के एक्सपेक्टेशन आशाओं पर मेजर अप उनको पूरी कर पाती है? रीड एंड फाइंड आउट. वाई इज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर? बोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों थे? फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन? क्या असामान्य कारण थे? इज बोली सेंट टू स्कूल? कि बोली को स्कूल भेजा गया. हर नेम वाज सुलेखा. उसका नाम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉल हर भोली. लेकिन क्योंकि उसे बचपन से ही एवरीवन सभी हैड बीन कॉलिंग उसको बुला रहे थे भोली नाम से. द सिंप्लिटेशन भोली भाली. शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी. व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड. जब वो 10 महीने की थी. शी हैड फॉलन ऑफ द कोट. तो वह गिर गई थी कोट चारपाई से. ऑन हर हेड सिर के बल. एंड परहैप्स और शायद इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. और शायद इससे डैमेज क्षतिग्रस्त हो गया सम पार्ट कुछ हिस्सा ऑफ हर ब्रेन अपने मस्तिष्क का. दैट वाज वाई इसी कारण से शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड. इसी कारण से वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई. एंड कम टू बी नोन एज भोली. और भोली के नाम से जानी गई. द सिंपलटन सीधी सादी. एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रीटी. एट बर्थ जन्म पर बच्चा बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है. बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड. लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी. शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उसे चेचक की बीमारी हो गई. ओनली द आइज वर सेव्ड. केवल आंखें बची. बट द एंटायर बॉडी. बल्कि पूरा ही शरीर वॉज परमानेंटली डिस्फिंगर्ड. स्थायी रूप से डिस्फिंगर्ड क्रूप हो गया. बाय डीप ब्लैक पॉक. गहरे काले चेचक के मार्क्स निशानों से. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5. छोटी सुलेखा जब वो 5 वर्ष की थी तब तक बोल नहीं सकती थी. एंड व्हेन एट लास्ट. और जब अंत में शी लर्न टू स्पीक. जब उसने बोलना सीखा. शी स्टेमर्ड. वह लड़खड़ाती थी अकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर. दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे. एंड मिमिक्ड हर. और उसकी नकल उतारते थे. हैज अ रिजल्ट. इसके परिणाम स्वरूप शी टॉक्ड वेरी लिटल. वह बहुत कम बातें करती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 सन 3 पुत्र. एंड 4 डॉटर्स 4 पुत्रियाँ. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली. और उनमें सबसे छोटी भोली थी. इट वाज ए प्रोस्पिरियस फार्मर. ये एक संपन्न किसान था. हाउस होल्ड घर की तरफ से. एंड देर वाज पैलेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली. भोली के सिवा सभी बच्चे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. स्वस्थ थे और मजबूत थे. द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी. बच्चों को शहर भेज दिया. टू स्टडी इन स्कूल. स्कूल में पढ़ने के लिए. एंड लेटर. और बाद में. इन कॉलेज में. आउ द डॉटर्स राधा. पुत्रियों में से राधा द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ी थी. हैड ऑलरेडी बीन मैरिड.
इसकी पहले ही शादी हो गई थी। द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी पुत्री मंगला की शादी भी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब यह शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। रामलाल ने तीसरी की सोची चंपा की। दे वर गुड लुकिंग, वे दिखने में अच्छी थी। हेल्दी गर्ल, स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई नहीं हुई थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, न तो वह अच्छी दिखने में थी और न ही बुद्धिमान। भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड। भोली 7 वर्ष की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज। उसी साल एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए उनके गांव में खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब इसकी ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, जैसे कि तुम राजस्व अधिकारी हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम सरकार के प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, इन द विलेज गाँव में। एंड सो, और इसीलिए, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए ज़रूरी है उदाहरण देना, टू द विलेजर्स, गाँव वालों को। यू मस्ट सेंड यूर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें तुम्हारी पुत्री को स्कूल भेजना ज़रूरी है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्टेड, विचार विमर्श किया, शी क्राइड, वो चीख पड़ी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल में हिम्मत नहीं थी, टू डिसओबे, अवज्ञा करने की, द तहसीलदार की। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करोगे। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़, जैसा कि यह है, देयर इज लिटिल चांस, बहुत ही कम संभावना है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड, इसकी शादी होने की। विद हर अगली पेश, इसके भद्दे चेहरे, एंड लैक ऑफ सेंस, समझ की कमी से। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के अध्यापकों को इसकी चिंता करने दो। डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली अपने स्कूल के पहले दिन का आनंद लेती है। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या वह स्कूल अध्यापकों को घर के लोगों से अलग पाती है। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वाट ए स्कूल वाज लाइक, वह नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह का होता था। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो, उसे याद आया किस प्रकार से कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्निड आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से निकाल दिया गया, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया। न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर से चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप्स, और उसने अपने पिता की पकड़ से हाथ को खींचा, ग्रिप्स पकड़ से। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है। यू फूल, तुम मूर्ख हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स, इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, टुडे, आज, और एल्स, वरना, व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स, वरना अध्यापक और दूसरी स्कूल की लड़कियां, थिंक ऑफ अस, हमारे लिए क्या सोचेगी, व्हेन दे सी हर, जब वे इसे देखेगी,
न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, पुराने ड्रेस ही उसके लिए काम ली जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़ों को संभालने का या धोने की परवाह नहीं करता था। बट टुडे शी वाज लकी, लेकिन वह आज भाग्यशाली थी। टू रिसीव पाकर के अ क्लीन ड्रेस है, स्वच्छ ड्रेस विच हैड श्रंक, जो सिकड़ी हुई थी। आफ्टर मैनी वॉशिंग, अनेक बार धोने के कारण। एंड नो लॉन्गर पिटीड, चंपा और चंपा के नए आने की वजह से। शी वाज इवन बाथिड, यहाँ तक उसको नहलाया गया। एंड ऑयल वाज रब्ड, और तेल रगड़ा गया। इनटू हर ड्राई मटीड हेयर, उसके सूखे रूखे और मिट्टी से सने हुए बालों में। ओनली डिड देन शी बिगन टू बिलीव, ओनली केवल तब जाके उससे विश्वास होना शुरू हुआ, टू बिलीव विश्वास होना शुरू हुआ, दैट की शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उससे घर से अधिक अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा था। व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वे स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे पहले से अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड अवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी पुत्री को प्रधान अध्यापिका के हाथों थमा दिया। लेफ्ट अलोन, उसे अकेला छोड़ दो। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फेयर लेडेंड आइस, बेचारी लड़की ने लुक्ड अबाउट हर, उसकी ओर देखा, विद फियर लेडेंड आइस, डर और झुकी हुई आंखों से। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ अनेक रूम थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर, और प्रत्येक रूम में उसके जैसी लड़कियाँ स्क्वाटेड ऑन मैट्स, दरी पर आलती पालती लगा के बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी। राइटिंग ऑन स्लेट्स, स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, भोली ने हेड प्रधान अध्यापिका ने भोली से पूछा, भोली से कहा, टू सिट डाउन, बैठने के लिए, इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के एक कोने में। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, भोली ठीक तरह से नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह का होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वाज ग्लैड, लेकिन वह खुश थी, टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, इतनी सारी लड़कियों को पा करके। ऑलमोस्ट ऑफ हर वन एज प्रेजेंट देयर, स्वयं की उम्र की वहाँ पर उपस्थित थी। शी होप्ड दैट, उसने आशा की, वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, इनमें से कोई लड़की उसकी सहेली बन सके। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, लेडी टीचर महिला अध्यापिका जो कक्षा में थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वह लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवार पर चित्रों की ओर देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, रंगों ने उसे आकर्षित किया। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़ा भूरे रंग का था। जस्ट लाइक द हॉर्स, उस घोड़े की तरह। ऑन विच, जिस पर, द तहसीलदार हैड कम टू, तहसीलदार साहब आए थे, टू विजिट हर देयर विलेज, उनके गांव में। द गोट वाज ब्लैक, गोट वाज ब्लैक, बकरी काली थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, उसके पड़ोसी की बकरी जैसी। द पैरट वाज ग्रीन, तोता हरा था। लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, उस तरह का तोता जो उसने मैंगो ऑर्चर्ड, आम के बागान में देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ उनकी लक्ष्मी जैसी ही थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक से भोली ने ध्यान दिया कि द टीचर्स वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि अध्यापिका उसकी बगल में खड़ी थी। एंड स्माइलिंग एट हर, और उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। ब भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, शी कुड स्टैमर, वह नहीं कुड स्टैमर
नो फर्दर देन दैट, इससे आगे वह नहीं अकला सकी। देन शी बिगन टू क्राई, तब उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। इन ए हेल्पलेस फ्लड, असहाय बाढ़ की तरह। शी केप्ड हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे रखा। हेज शी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वह कोने में बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसने ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। एट द गर्ल्स, लड़कियों की ओर। हूँ शी न्यू, जिनको वह जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अभी तक उसकी ओर हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स स्क्रूड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी लड़कियां जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। बट बोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन बोली को अपने कॉर्नर को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हर हेड स्टिल लवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ड ऑन सोबिंग, वो अभी भी सिसकियाँ ले रही थी। बोली द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, अध्यापिका की आवाज़ इतनी कोमल और सुहावनी थी। इन ऑल हर लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इस तरह से उसे कभी नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसका हृदय छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये आदेश नहीं था, बट जस्ट है फ्रेंडली सजेक्शन, केवल एक मित्रवत सुझाव था। बोली गोट अप, बोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। शीट ब्रोक आउट, पसीना निकल आया। हर ऑल बॉडी, उसके पूरे शरीर से। वुड हर स्टेमर टंग, क्या उसकी लड़खड़ाती जीवा अगेन डिस्क्रेस हर, फिर से उसे मना करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु महिला के खातिर। हाउएवर, किसी प्रकार से। शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने का निश्चय किया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी इतनी मिठास भरी आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उसकी ओर हंसी भी नहीं थी। ब भो शी बिगेन टू स्टैमर, उसने लड़खड़ाना शुरू किया। वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उसे उत्साहित किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम। भोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट, अंत में वह ये कहने में सक्षम हो पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने राहत महसूस की। है जिप, मानो इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, मानो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पटिड हर एफेक्शनेटली, अध्यापिका ने उसे का सिर स्पेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक थपथपाया। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने मन से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम दूसरों की तरह बोलने में सक्षम हो जाओगी। बोली लुक्ड अप, बोली ने ऊपर देखा। है जिप, मानो टू आंसू से पूछना हो। रियली, वास्तव में। यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ यह बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें केवल रोज़ाना स्कूल आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगी। बोली नोडिड, बोली ने सिर से हाँ कर दी। नो से इट अलाउड, नहीं जोर से बोलो। यस एंड बोली हर सेल्फ वाज एटोनिस्ट, और बोली स्वयं भी अचंभित हो गई। दैट की शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह यह कहने में सक्षम हो पाई। डिड आई टेल यू, क्या मैं तुम्हें बताऊं। नाउ टेक दिस बुक, डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। नाउ टेक दिस बुक, अब यह पुस्तक लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब अच्छे चित्रों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, और चित्र रंगों में थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, टाइगर, एंड ए काउ, एक गाय भी थी, जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड, और प्रत्येक चित्र के साथ एक शब्द भी था। इन ब्लैक लेटर्स, बड़े काले अक्षरों का। इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में योग्य हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें और बड़ी पुस्तक दूंगी। देन स्टिल बिगर, तब इससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्निड, उस समय तुम बहुत
ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी, देन एवरीवन, किसी से भी, एल्स, अन्य, इन द विलेज, गाँव में, देन नो वन विल एवर बी एबल, तब कोई भी समर्थ नहीं हो पाएगा, टू लाफ एट यू, तुम पर हंसने में, पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें आदरपूर्वक सुनेंगे, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम भी योग्य हो जाओगी बोलने में विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, थोड़े से भी अकलात से बिना। अंडरस्टैंड, समझो। नाउ गो होम, अब घर जाओ, कम बैक, वापिस आना, अर्ली इन टुमारो मॉर्निंग, सुबह जल्दी, कल सुबह जल्दी। बोली फेल्ट एज इफ सडनली, बोली ने अचानक से अनुभव किया, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, जैसे मानो गांव, पूरे गांव की मंदिरों की घंटियां बज रही हो। द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, घर के, स्कूल के घर के बाहर के जो पेड़ हैं, हेड ब्लूम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर, उन पे बड़े लाल रंग के फूल खिलाए हो। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद न्यू होप्स, उसका हृदय नई आशाओं से और नए न्यू लाइफ, नए जीवन से खिल रहा था। वाई डू बोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, बोली के माता पिता ने बिशंबर के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, शादी क्यों नहीं हुई। दस द ईयर पार्ट, इस प्रकार से वर्ष गुजर गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, छोटा सा प्राइमरी विद्यालय उच्च विद्यालय बन गया। दे वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, अब वहाँ पर टीन शेड के नीचे एक सिनेमा था। एंड अ कॉटन गाइनिंग मिल, और एक कॉटन मिल भी। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, मेल ट्रेन ने भी उनके स्टेशन पर रुकना शुरू कर दिया। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात्रि को डिनर के बाद, रामलाल से टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन सेल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रोविजल, तब मैं क्या बिशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ। यह सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। बोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, बोली भाग्यशाली हो जाएगी ऐसे अच्छे दूल्हे को पाकर। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ इज ओन, एक बड़ी दुकान है, स्वयं का घर है। एंड आई हर, मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, बैंक में भी हज़ारों रुपए हैं। मोर एवर, इसके से भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, वह किसी दहेज के लिए दहेज नहीं मांग रहा है। दैट इज़ राइट, ये सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वह युवा नहीं है। यू नो, तुम जानते हो, ऑलमोस्ट द सेम एज है आई एम, लगभग मेरी उम्र का ही है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, वो लंगड़ा भी है। मोर ओवर, इसके अलावा द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ्स आर क्वाइट ग्राउंड अप, इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी बिल्कुल बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या बात है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50, 45-50, इट इज़ नो ग्रेटर एज फॉर ए मैन, एक पुरुष की ये कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट, हम भाग्यशाली हैं कि ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, वह दूसरे गांव का है। एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार, उसके चेचक के दागों के बारे में नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी बुद्धि की कमी के बारे में भी नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो ये अपने पूरे जीवन में अविवाहित रह सकती है। यस, हाँ, बट आई वंडर वाट भोली विल से, लेकिन मेरे को आश्चर्य होता है कि भोली क्या कहेगी। वाट विल दैट विटलेस वन से, वह बुद्धिहीन क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम काउ, वह गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, तुम सही हो सकती हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड,
आंगन के एक कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट। भोली जागी हुई चारपाई पर लेटी थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, कानापूसी वार्तालाप को। बिशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबरनाथ एक अच्छा दुकानदार है। ही कैम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वह एक बड़ी बारात और संबंधियों के साथ आया। विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग, एक पीतल का बैंड बज रहा था। ए पॉपुलर टून, एक लोकप्रिय ध्वनि। फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म की। अहेड द प्रोसेशन, जुलूस के आगे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर, साथ ही दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल खुश हो गया। टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर, इतनी शानदार और इतनी अच्छी और इतनी शानदार स्थिति देख करके। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपन नहीं देखा था। दैट की हिज फोर्थ डॉटर, कि उसकी चौथी पुत्री। वुड हैव सच ए ग्रांड वेडिंग, इसकी इतनी भव्य शादी होगी। बोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम, बोली की बड़ी बहनें जो आई थी। फॉर द ओकेजन, इस अवसर पर। वर इवनियस उन ऑफ हर लक, उन्हें भी अपने भाग्य से ईर्ष्या हुई। ईवियस, ईर्ष्या हुई। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट, जब कैम द प्रिस्ट सेड, जब ऑस्पिशियस मोमेंट, जब शुभ समय आया तो पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। बोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, बोली लाल रेशम की साड़ी से मैं लिपटी हुई थी। वाज लेड टू द ब्राइड प्लेस, इसे दुल्हन के स्थान पर लाया गया। नियर द सेक्रेड फाइट, हवन के नज़दीक। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ के एक मित्र ने बिशंबरनाथ को उत्साहित किया, माला लाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने मोगरे की पीले गेंदे के फूलों की माला को उठाया। ए हुमन स्लिप्ड बैक द सिलिकॉन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशम के घूंघट को, सिलिकॉन वेल रेशम के घूंघट को स्लिप्ड बैक, पीछे खिसका दिया। बिशंबर टुक क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने एक झलक देखी। द गार्लैंड रिमेंड पॉइजन इन हिज हैंड, और माला उसके हाथ में ही रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल, दुल्हन ने धीरे से घूंघट खींच लिया। और हर पेस, अपने सिर पर। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा। सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हर, बिशंबर ने अपने बगल वाले मित्र से कहा। शी हैज़ पॉक्स मार्क ऑन हर पेस, इसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। सो वाट, क्या हुआ जो। यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी जवान नहीं हो। मैं भी शायद। बट इफ़ आई मैरी टू हर, लेकिन यदि मैं इससे शादी करूं। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो इसके पिता को मेरे को 5000 रुपये देना ज़रूरी है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड इट हिज टर्बन, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी रख दी। हिज ऑनर, अपने सम्मान में, उसके सम्मान में। एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों में। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, मेरे को इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 ले लो। नो 5000 नहीं, 5000, और वी गो बैक, या फिर हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को रखो। बी ए लिटल कंसिडरेट, प्लीज़ थोड़ा सा विचार करो कृपया। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम चले जाओगे। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं कभी अपना चेहरा गांव में नहीं दिखा सकूँगा। देन आउट विद 5000, तब 5000 निकालो। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज पेज, उसके चेहरे से आंसू की धार लग गई। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपनड द शेप, अलमारी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट्स, उसने दूल्हे के पैरों में नोट का बंडल रख दिया। ऑन बिशंबर ग्रीडी पेस अपीयर्ड ए ट्रम्पिट स्माइल, लालची बिशंबर का चेहरा ट्रिम्पिड स्माइल, विजय की मुस्कान
खिल गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्डन, मुझे माला दो, ये अनाउंस, उसने घोषणा की। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइट फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट खिसक गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। शी वाज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, सीधे ही देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की तरफ। एंड इन हर आइज देर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और न ही नफरत। ओनली कुड कंटेम्प्ट, केवल संतुष्टि थी। बिशंबर राइड द गार्डन टू प्लेस इट, बिशंबर ने माला पहनाने के लिए उठाई। राउंड द ब्राइट नेक, दुल्हन के गले में, गर्दन में। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वह ऐसा कर सकता उससे पहले ही। बॉलीज हैंड स्ट्रक्ट आउट, बोली के हाथ खुल गए। लाइक के स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग, एक बिजली की तरह। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और माला आग में गिर गई। शी गॉट अप, वो उठी। एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट फेंक दिया। पिताजी, सेड बोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, बोली ने स्पष्ट और जोर आवाज में कहा। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर्स वर स्टार्टेड टू हेयर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, और उसके पिता, माँ, बहनें, भाई, संबंधी, पड़ोसी उसकी आवाज़ को सुन कर के स्टार्टड, काँप गए। विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, यहाँ तक बिना किसी हकलाहट के। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने जा रही। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल भौचक्का हो गया। द गेस्ट बिगन टू स्पेयर, अतिथियों ने भी कानापूछी करना शुरू कर दिया। सो शेमलेस, इतनी निर्लज, सो अगली, इतनी भद्दी, सो शेमलेस, इतनी निर्लज। बोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। बोली, क्या तुम पागल हो? यू वांट टू डिसग्रेस यूर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ सम्मान है। फॉर द सेक ऑफ यूर इज्जत, सेड बोली, बोली ने कहा, तुम्हारी इज्जत के खातिर। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से मैं शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मैन, लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं है। ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल क्राउड, लालची और कायर, हेज माई हस्बैंड, लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि ये इतना लालची, इतना कायर मेरे पति के रूप में होगा। आई विल नॉट, मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। वाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब ने सोचा। शी वाज ए हार्मलेस काउ, डम काउ, कि एक बिना नुकसान पहुँचाने वाली गूंगी गाय है। बोली टर्निड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, बोली बूढ़ी महिला की ओर हिंसक रूप से मुड़ी। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम सही हो। यू ऑल थॉट, तुम सब ने सोचा। आई वाज अ डम ड्राइवन काउ, कि मैं गूंगी और घर से निकाली जाने वाली गाय हूँ। दैट इज़ वाई, इसी कारण से यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसी कारण से तुम मुझे इस हृदयहीन प्राणी को सौंपना चाहती थी। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, अकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वांट टू हेयर मोर, तुम और सुनना चाहती हो? बिशंबर नाथ द ग्रोसर, बिशंबर नाथ जो दुकानदार था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, उसने अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू कर दिया। द कन्फ्यूज बैंड मास्टर थॉट, भ्रमित बैंड वालों ने सोचा। दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, ये समारोह का अंत है। एंड स्ट्रक अप क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने भी गाना बंद कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल अभी भी ज़मीन पर ही जमा हुआ था। हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका सिर झुका हुआ था दुख और शर्म से। द फ्लेम ऑफ स्क्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, हवन की आग धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज, सभी चले गए।
रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की ओर मुड़ा एंड सेड और कहा, बट वाट अबाउट यू, तुम्हारे क्या मामला है? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा। वाट शेल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, सुलेखा ने एक आवाज़ में कहा, दैट वाज काम एंड स्टडी, ये शांति थी और स्थिरता थी। डोंट यू वरी पिताजी, तुम चिंता मत करो पिताजी। इन यूर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। एंड मदर, और माँ की। आई विल टीच इन द सेम स्कूल, में उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पर मैंने इतना सीखा। इजंट दैट राइट मैडम, क्या मैडम ये सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, अध्यापिका भी एक कोने में खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामा, वह ड्रामा देख रही थी। यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स, वास्तव में, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ ए डिससेटिस्फैक्शन, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखें वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, गहरी संतुष्टि का प्रकाश था उसमें। देट वाज एन आर्टिस्ट फील, जो किसी कलाकार को अनुभव होता है। व्हेन कंटेम्पलेशन द कंप्लेशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब उसकी अद्भुत रचना पूरी होती है तब।